सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज 6 जनवरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बड़े अच्छे से चल रही होंगी और आपका जो मोटिवेशन है दोस्तों हर रोज जो हम कोशिश करते हैं उसे जो है उज्ज्वलित करने के लिए वो भी पूरी जो है चरम पर होगा। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का सेशन। आज का मोटिवेशन है कि एक अच्छा दोस्त जो है जो आपको कभी ना जज करे जो है उसे ही हम अच्छा दोस्त बोलते हैं, जो आपको जिंदगी के अच्छे और बुरे जो हर किसी मोड़ पर आपका साथ दें बिना किसी आपको जजमेंट किए हुए। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है वो है दोस्तों की विधानसभा 14वीं विधानसभा की स्पीकर कौन बने हैं। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर चंदेल, कुलदीप सिंह, आशीष बुटेल या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मैं कुछ कारणों की वजह से जो है कहीं बाहर आया हुआ हूं, लेकिन सिविल स्टैफ हिमाचल हमेशा चाहता है कि आपकी तैयारियां अच्छे से चलें, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, करंट अफेयर लगातार आप तक पहुंचते रहें। तो इस वजह से जो है कुछ दिन के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है आपके समक्ष करंट अफेयर आ रही है। तो दोस्तों प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, तो हमारे नए विधानसभा के जो स्पीकर है वो कुलदीप सिंह पठानिया साहब हैं। दोस्तों जो स्पीकर है हमेशा याद रखें इलेक्टेड होता है और इसको विधानसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो पार्टी जीती है, जो सत्ता में है, उसी का किसी एमएलए को स्पीकर बना दिया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है यूनियन गवर्नमेंट जो है 99 में उसने नोटिफाइड किया था पोंग वेटलैंड एरिया को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोस्तों ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको घोषित किया था वो इंडियन वाइल्ड लाइफ 1972 के जरिए इसको किया गया था। और जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय फार्मर्स इन द पोंग वेटलैंड एरिया हैज वायलेटेड जो है सेक्शन 29 और 31 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और आप बताएंगे इसमें से करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों ठीक है दोनों गलत। तो दोस्तों ड्रोन की का जो है बहुत अब रोल हो चुका है ई गवर्नेंस में बोल लीजिए और बेहतर कई सारी हम देखते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी लाइफ में आ रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ड्रोन्स का यूज कर रही है। तो ड्रोन्स के जरिए ऐसा पाया गया कि दोस्तों ये जो पोंग वेटलैंड का एरिया है यहाँ पर इलीगल तरीके से फार्मिंग की जा रही है, जहां पर जो फार्मिंग करना जो है वो इलीगल है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंडर। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर देखते हैं, उत्तर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। और याद रखें कि ये जो कौन से सेक्शन 29 और 31 दोनों बोलते हैं कि भाई इस तरह की लैंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी गई हो, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 कहता है कि उसके ऊपर कल्टीवेशन जो है पूरी तरह से वो लीगल है। फिर इसके बाद हम अगले सेक्शन में चलेंगे, देश विदेश। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1967। इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था 67 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करते हैं। और सतलुज यमुना लिंक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन कैनल है ताकि सतलुज और यमुना रिवर को कनेक्ट किया जा सके। तो इसमें से आप बताएंगे पहला और दूसरा ठीक, दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा या तीनों ही इससे जुड़े हुए दुरुस्त हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है डी। यहाँ पर तीनों ही जो पॉइंट हैं दोस्तों जो है बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं पूरी तरह से इनको ठीक नहीं बोल सकता क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है सतलुज यमुना लिंक कैनल, दोस्तों उसकी कंस्ट्रक्शन किसी समय पर थोड़ी बहुत शुरू तो हुई थी 80s के जमाने में, लेकिन इसके कुछ चीफ इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई और फिर जो है सरकारों का जो माहौल इस तरह से रहा दोस्तों, पॉलिटिकल दबाव इस तरह से रहा, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्लैशेस इस तरह से रही, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो ही नहीं पाई। तो अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत बना लेकिन वो उसी जगह बंद भी हो गया था। तो यहाँ पर अब क्योंकि पहला प्रश्न है थोड़ा हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है तो इसने आईआईटी धनबाद, आपने शायद नाम सुना होगा दोस्तों, जो माइंस के लिए कोयले की बहुत सारी खाने हैं, यहाँ पर कई सारे मेटल्स की खाने उसके लिए मशहूर है धनबाद। तो वहां की जो आईआईटी है दोस्तों माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, तो उसके साथ समझौता किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। और दोस्तों इससे इस समझौते से जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो आईआईटी धनबाद है वो उसको टेक्निकल असिस्टेंट देगी ताकि दोस्तों जो कॉपर है और भी कई तरह के जो मेटल्स हैं तो वहां की परिस्थितियों को और दोस्तों नई टेक्नोलॉजी से उसे जो है उनके ओर्स को बाहर निकाल दिया जाए। तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर बॉडी एंड इंक्रीज डेप्थ, मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में उसको बाहर निकाला जा सके ताकि उसका जो यूज है हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए। तो जब जहां तक हम बात कर रहे थे आईआईटी आईएसएम धनबाद की, दोस्तों ये नेशनल अंतरराष्ट्रीय रेपुटेशन का, क्योंकि माइंस को लेकर सबसे मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा जो है एक इंस्टीट्यूट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो अंडर काम करता है। और भाई इस तरह की जो ज्योग्राफिकल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल या फिर जो है कई तरह के जो इश्यूज माइनिंग के दौरान आ जाते हैं
उनको सॉर्ट आउट करने में दोस्तों IIT ISM का बहुत बड़ा रोल रहा है। और 1967 में इसकी स्थापना की 1967 में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। फिर दूसरा जो प्रश्न है ये ध्यान से सुने, MOU साइन हुआ है HCL एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के बीच। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 कलर कोड जो है जो यूज करता है ताकि वेदर को लेकर सही जानकारी लोगों को प्रोवाइड की जा सके। और जो ब्यास रिवर है वो ज्वाइन करता है सतलुज रिवर इन पंजाब। तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा, या तीनों ही बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तीनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। अक्सर आपने दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जो है ये खबर जरूर पड़ी होगी, शिमला में, मनाली में या कहीं भी भारत में, कि हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये जो अलर्ट होते क्या हैं, मैं सबसे पहले बता दूं ये जो अलर्ट बड़े महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका मतलब है कि मौसम कितना खराब है। जैसे कि ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि किसी तरह की बहुत बड़े खतरे की बात नहीं है। ऐसे ही येलो का मतलब है कि भाई ये जो वेदर है थोड़ा खराब है और भाई जो है आप कोशिश कीजिए कि कुछ दिन तक कोई एक्टिविटी, कोई घर से बाहर ना जाए। ऑरेंज का मतलब है कि क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं दोस्तों जहां पर थोड़ी स्थितियां खराब है तो ऑरेंज कर दिया जाता है। जहां पर एक्सट्रीमली वेदर जो है बैड वेदर कंडीशंस हैं और रोड मतलब गाड़ियां जो हैं या रेलवेज के जो टाइम, एयरलाइंस के टाइम, उसमें आमतौर पे दोस्तों जो है वो डिले हो जाते हैं, पावर सप्लाई नहीं रहती। और रेड जो है एक्सट्रीमली बैड वेदर है जहां पर आपको जान गंवाने का भी खतरा हो सकता है। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में जो है ये न्यूज में आई क्योंकि दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन कहा जा रहा है कि धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून से भी ज्यादा ठंडा जो है वो इस समय पर हमारी राजधानी दिल्ली है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो अलर्ट्स हैं और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि जो है भाई क्वेश्चन तो बन ही जाया करता, वैसे भी जो है हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑरेंज या रेड है तो वहां पर हमें अपनी प्रिकॉशंस जो है वो जरूर यूज कर लेनी चाहिए। फिर दोस्तों जो जो IMD है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जो है काम करता है और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके अलावा अंटार्कटिका में भी जो है वहां का मौसम के बारे में भी ये सही सही जानकारी देता है। फिर तीसरा प्रश्न है खेतरी कॉम्प्लेक्स, जो कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये राजस्थान में स्थित है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट येलो कलर जो है यूज करता है ताकि जो सवेरली जो बैड वेदर कंडीशंस जो बताई जा सकें कि मतलब वहां पर डिले हो सकते हैं, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो है कुछ दिन के लिए आपका पावर सप्लाई जा सकता है। तो इस तरह का अगर माहौल है तो भाई आपको येलो कलर जो है इंडिकेट किया जाता है IMD द्वारा। और 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि ऑल इंटरस्टेट एग्रीमेंट रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ रावी एंड ब्यास वाटर एज इनवैलिड, जिसके वजह से दोस्तों आज तक ये कैनल जो है उसको अब गैर कानूनी भी 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने घोषित किया था। तो यहाँ पर भी देखते हैं तीनों जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोस्तों पानी का जो मुद्दा है वो आज सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा ही नहीं, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके आपस में इस तरह के इश्यू चल रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका हो दोस्तों, ठीक है, और ये पंजाब हरियाणा हो। तो ये जो कैनल है दोस्तों जो है इसका समय समय पर जो है बड़ा राजनीतिक जो है कारण जो माना जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी रहा है कि बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां दिल्ली में भी रही हैं और पंजाब और हरियाणा में भी रही, लेकिन इसका कोई आज तक इशू नहीं निकल पाया। इवन आपने देखा होगा कि कल पानी के मुद्दे पर जो है वाटर इश्यूज के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ भी जो है एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने कहा कि कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन पंजाब का कहना है कि हमारे पास पानी इतना ज्यादा कम हो चुका है, ग्राउंड लेवल हमारा नीचे जा चुका है, जिस वजह से अब ये जो सतलुज का जो पानी है यमुना के साथ लिंक करके दिल्ली को और हरियाणा को देना बड़ा मुश्किल है। तो अभी तक तो इस मुद्दे का कोई हल जो है नहीं निकला। 2004 में जब पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको स्टेट में एक बिल पास करके दोस्तों इलीगल घोषित कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर दोबारा से चैलेंज भी किया गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, बाइंड जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये जो स्कीम है ये दोस्तों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी प्रसार भारती को। मतलब प्रसार भारती का मतलब दूरदर्शन भी है और ऑल इंडिया रेडियो भी है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोस्तों इस स्कीम का नाम जरूर याद रखें, बाइंड जो स्कीम इसको बोला गया है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि भाई यहाँ पर इसको पूरी तरह से 100% जो पैसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 2500 करोड़ रुपया जो लागत है जो इसके ऊपर 2025-26 तक खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है इस स्कीम के तहत
जो सरकारी जो हमारे जो प्रसारण के केंद्र हैं उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज्ड करने की जो है कोशिश की गई, ताकि और नए लोगों तक, जैसे कि लास्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि भाई उम्मीद है कि 8 लाख और नए जो लोग हैं वो जोड़े जाएंगे, 8 लाख लोगों को डिश जो है टीवी दिए जाएंगे, स्पेशली रिमोट, ट्राइबल और बॉर्डर एरियाज के ऊपर। फिर पांचवा क्वेश्चन है वीरोवोर इज ए ऑर्गेनिज्म जो कि वायरसेस को खाता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन जो यूएस में है उसने पहला ऐसा जो ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया था जो वायरसेस को खा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही जो पॉइंट दुरुस्त हैं, कोई भी इसमें उत्तर जो है गलत नहीं है। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है नेब्रास्का लिंकन, और यहाँ की माइक्रोलॉजिस्ट ने जो है फाइंड आउट किया है इस तरह के ऑर्गेनिज्म, जिससे कि भविष्य में दोस्तों जो है इस तरह के जो वायरसेस से जो किस तरह के खत्म किए जा सके धरती पर, उसमें बड़ा हमें उस रिसर्च में हमें बड़ा बेनिफिट है वो मिलने वाला है। फिर छठा प्रश्न है कि इसमें दोस्तों असम का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, असम वैभव जो है हाईएस्ट अवार्ड 2022-23 के लिए किसे दिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तपन, कृष्ण रॉय, धुर ज्योति शर्मा, रुस्तम बसु मात्री। आपको मैं बता दूं 2021-22 में ये अवार्ड रतन टाटा को मिला था, जिस वजह से ये काफी चर्चा में रहा था दोस्तों ये अवार्ड। और जब मैं 2022-23 की बात करूं तो ये अवार्ड दिया गया है तपन साइकिया साहब को, जो कि असम का सबसे बड़ा सिविल ऑनर है। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न जो है वो है भाई इनमें से कौन सी भी भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है अभी 5 जनवरी 2023 को समाप्त हुई है? इसका सही उत्तर है 36th इंडिया और फ्रांस की दोस्तों स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें फाइनेंस के मुद्दे पर, सिक्योरिटी के मुद्दों पर जो है आपस में लंबे समय तक है बात चली। और आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सी यूटी जो है स्टेट है जिसने हाइड्रो टूरिज्म जो है एनएचपीसी के साथ मिलकर स्टार्ट किया है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों वो लद्दाख, जो यूटी है हमारी, इसने इस तरह का नया टूरिज्म है उसको लॉन्च किया है दोस्तों। जो है एनएचपीसी इज ए प्लानिंग एक्वेटिक स्पोर्ट्स टू बिगिन हाइड्रो टूरिज्म एट द वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि अलची के पास लेह में स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारा जो आखिरी जो हमारा जो सेक्शन है वो है अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा में, उसको मनोहर पारिकर जो कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर रखा जाएगा। और केप वर्डे पहली कंट्री बना है जिसमें कि एक नेशनल स्टेडियम उनके दोस्तों फुटबॉल प्लेयर पेले के नाम पर कर दिया है। तो इसमें दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। दोस्तों पेले जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई है, और अर्जेंटीना के ये बड़े बेहतरीन जो है प्लेयर किसी समय पर हुआ करते थे, माफ कीजिए दोस्तों ब्राजील के प्लेयर हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न, जयदेव उनदत जो है पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लगाई, और लाइनस जो मेसी है, लायनल मेसी, उसको IFFHS मेंस वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का जो है खिताब मिला है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। सिंगापुर के बैंक ने दोस्तों अपना नया CEO जैसन मो को चुना है, और उड़ीसा ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो है मिला है, क्योंकि इन्होंने अपना दोस्तों मिशन जागा नाम का एक स्कीम था जिससे इन्होंने स्लम्स की, झोपड़ियों की जो है बड़ी अपग्रेडेशन की। दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, रीसेंट बर्ड सर्वे जो कंडक्ट किया गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, उसने 175 ऐसी स्पीसीज को जो है आइडेंटिफाइड किया जो जिसका आज तक पता नहीं था। और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है फ्री रिच स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वहां पर बच्चों को और गरीब लोगों को खाना मिल सके अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है कि दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ये केरला के तिरुवनंतपुरम में जो है सेटअप किया गया, और राजस्थान होस्ट करेगा 18वीं नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरी 66 ईयर्स के गैप के बाद। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। इसी के साथ का सेशन दोस्तों खत्म। उम्मीद करूंगा ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको उतने ही पसंद आ रहे होंगे जितना मैं लाइव सेशन लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत जो है शुक्रिया। सेशंस को जरूर देखिए, और अगर इसमें डाउट होगा तो जब मैं लाइव आऊंगा 1-2 दिन के बाद, तब हम उन डाउट्स को भी क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।